कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध के सिवा मुल्क भर में पाक फौज की खिदमत ली जा सकेंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फौज ने हमेशा सैलाब, जल्जले और आफात में अपने मुल्क और कौम की खिदमत की और साथ खड़ी रही। भारत में कोरोना से कब्रिस्तान और शमशान घाट एक हो चुके। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फौज की तैनाती का फैसला बहुत बड़ा और अहम है। सिंध हुकूमत ने भी पाक फौज की खिदमत मांग ली। वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाक फौज के जवान इन एक्शन। पेशावर में ज़िले इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयाँ। एसओपीज की धज्जियां बिखेरने वाले 300 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। 100 से ज्यादा दुकानें सील। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 762 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर भी 854 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में 25 दुकानें और स्नूकर क्लब सील, 4 मुकदमे दर्ज। सरगोदा में पाक फौज के दस्ते पहुंच गए, फ्लैग मार्च भी किया। कोयटा में एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां, इंतजामिया ने भी परवाह न की। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, खतरे की घंटी बज गई। सेहत के सिस्टम पर शदीद दबाव, अस्पताल भरने लगे। केसेस में रोज बरोज इजाफा। कोरोना एक दिन में मजीद 118 जाने ले गया। 5611 नए केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली कोरोना के बायस जाँ बहक। जिला मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। 7 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया। ढाई साल कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर कौम के नाम पैगाम। कहा, हुक्मरान करप्शन करे तो कौम मकरूज होकर तबाह हो जाती है। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाला माफिया आज हमारे खिलाफ लड़ रहा है। मुल्क को बड़ी मुश्किल से दिवालिया होने से बचाया। सऊदी अरब, यूएई और चीन मदद ना करते तो हम डिफॉल्ट हो जाते। ये भी कहा, मुल्क में आज तक इलेक्शन रिफॉर्म्स पर कोई काम नहीं किया गया। ऐसे इस्लाहात ला रहे हैं, इलेक्शन हारने वाले भी नताइज तस्लीम करेंगे। 2.5 साल कारकर्दगी पर वजीर आजम को फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2018 से 21 तक मुल्क तबाह हुआ। मुल्क का वजीर आजम आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई चोर हो तो कौम तबाह हो जाती है। 2.5 साल में 40 लाख अफराद को बेरोजगार करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। सांस लेने की तगोदो, जिंदगी बचाने की जंग। भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। हर तरफ मौत के साए, बड़े बड़े अस्पताल लाचार। फुटपाथों पर एक एक सांस को तरसते मरीज बिस्तर की उम्मीद में दम तोड़ने लगे। 24 घंटों में 3.5 लाख नए केसेस। यौमिया तादाद के एतबार से नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। वबा एक दिन में 2700 जाने ले गई। हर एक मिनट में 243 केसेस रिपोर्ट होने लगे। वायरस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर्स की जान भी ले गया। नई दिल्ली में लॉकडाउन में तोसी। मछली को लगाओ ना पानी के बाहर, कैसे तड़प के मरती है। ऐसे यहाँ पे 20 पेशेंट मरे हैं। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया, 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। जो पेशेंट क्रिटिकल है उनके लिए आप ऑक्सीजन तो अरेंज कराओ। ऑक्सीजन को तरसते कोरोना मरीज एड़ियां रगड़ने लगे। भारत में अस्पतालों के अंदर और बाहर ऑक्सीजन मिलने की आस में मरीज दम तोड़ने लगे। लवाहिकीन अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए मारे मारे फिरते रहे। रोते बिलखते मदद की भीख मांगते भारतीयों का कोई पुरसाने हाल नहीं। न्यू दिल्ली के जयपुर अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 20 अफराद मौत के मुंह में चले गए। माहिरीन के मुताबिक भारत में सूरत हाल अभी मजीद खराब होगी। मई में यौमिया 5000 से ज्यादा हलाकतों का इम्कान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारत में हलाक होने वालों की असल तादाद बहुत ज्यादा है। मोदी सरकार अपनी नाकिस कारकर्दगी छुपाने में मसरूफ। दर्जनों तनकीदी ट्वीट्स डिलीट करवा दिए। भारत समेत दुनिया के कई मुमालिक में ऑक्सीजन का मसला संगीन होता जा रहा है। ऑक्सीजन को हवा से कैसे अलग किया जाता है, इसको कैसे फिल्टर करके महफूज किया जाता है, कशीदा अमल पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पॉजिटिविटी रेट मजीद बढ़ गया। फैसलाबाद 27% पे चला गया, 23% मुल्तान हो गया और लाहौर 20% पे। गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड, मुल्तान में 85%। पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने 200 नए वेंटिलेटर्स लगाए हैं पंजाब में ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल बेहतर है, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में एसओपीज की सख्ती से पाबंदी करवाई जा रही है। लाहौर में 15 और रावलपिंडी के 10 मकामात पर लॉकडाउन नाफिज है। 8% से ज्यादा शरह वाले तमाम अजला में पाबंदियां लगाने लगे हैं। लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगा सकते हैं। सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 9,34,000 से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में तेजी, चीन से साइनोफार्म की मजीद 10 लाख खुराकें पहुंच गईं। PIA के 3 खुसूसी तैयारों से वैक्सीन लाई गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 93,445 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। अब तक वैक्सीन की 18,43,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। कराची में भी 60 से 64 साल तक शहरियों की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। फवाद चौधरी ने सिंध में गवर्नर राज लगने का इम्कान खारिज कर दिया। कहते हैं सिंध में गवर्नर राज लगाना एक सियासी नारे से ज्यादा कुछ नहीं। सिंध और कराची में वोट लसानी और जुबानी बुनियादों पर दिए जाते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कारकर्दगी पर वोट मिलता है। जब तक सिंध में कारकर्दगी पर वोट नहीं डाला जाएगा, शहरी मसाइल हल नहीं होंगे। यह भी कहा पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है मगर अभी अफरा तफरी नहीं। शुगर और आटा स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और आमदन से ज्यादा असासाजात केसेस की तहकीकात मेरिट पर की जा रही हैं। नैब तमाम मुकदमात में प्रेशर की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी अदा करता रहेगा। सीट से ज्यादा शहर में खूरेजी को रोकना मेरा ख्वाब था, जो पूरा हुआ। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा मैंने इख्तिदार को लात मार दी थी। मुश्किल वक्त आने के बावजूद इस हलके के लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अवाम ने आज खौफ खत्म कर दिया। कोयटा में शॉपिंग प्लाजा बंद कराने पर ताजरों और लेवीज एहलकारों में झगड़ा। एहलकारों की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। DC कोयटा के मुताबिक ताजरों ने लेवीज एहलकारों से असलहा छीनने की कोशिश की, जिस पर एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। दुनिया को कोरोना ने बेबस कर दिया। ब्राज़ील और अमेरिका में अब भी हालात बुरे। एक दिन में हजारों अमवात। स्पेन में 22 अफराद को कोरोना में मुब्तला करने वाला मरीज गिरफ्तार। बरतानिया में पाबंदियों के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। दुनिया भर में अब तक 1 अरब से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लगाई जा चुकी हैं।